बौद्धों का ये कहना है कि किसी पदार्थ में किसी पद में किसी शब्द का अर्थ की शक्ति नहीं है। यही अपोह है बात। सर्वापोह सर्वापोह है, माने सबसे अलग। घट जो है, हम घट को कैसे जानते हैं? पट से अलग होने के नाते है? पट से अलग होने के नाते हम घट को जानते हैं। घटेतर से, घटेतर हुआ पट, उससे व्यावृत रूप से हम घट को जानते हैं। तो घटेतर हो गया पट, उससे व्यावृत हुआ घट, तो हम उसको अन्न से भिन्न रूप से समझते हैं। तो धौर्य कौन? जो मिश्र न हो, है ना, मिश्र से व्यापक व्यावृत, ये उनका सिद्धांत है, अपोहवाद। इस अपोहवाद को बौद्ध लोग मानते हैं। वो कहते हैं किसी शब्द में किसी अर्थ को जानने की शक्ति नहीं होती, शक्यार्थ नहीं होता हो। इसमें आपत्ति क्या है? अब ये बता रहे थे, अन्योन्याश्रय होता है। घट पट से भिन्न है, तो यहाँ पर घट पट से व्यावृत है, तो पहले घट का ज्ञान हो जाए तब पट से व्यावृत होगा वो, ठीक है। पहले घट का ज्ञान हो जाएगा तब पट से व्यावृत्ति उसकी सिद्ध होगी। तो जब उसका ज्ञान हो ही गया तो अब वो कहाँ रह गया? सत्यार्थ स्वीकार कर लिया, सत्यार्थ स्वीकार लिया, ये मतलब है। तो अन्योन्याश्रय है। जब हम घट अनुयोगिक, घटानुयोग पट प्रतियोगिक अपोह मानेंगे, तो घट में पट की अनुयोगिता है, घट की व्यावृत्ति है। तो घट पहले हम समझ लेंगे, तब उसकी व्यावृत्ति उसमें देखेंगे, पट की व्यावृत्ति देखेंगे, व्यावृत्ति यानी अभाव, अभाव देख लेंगे। वो अन्योन्य भाव, अभाव माने भेद, अन्योन्य भाव भेद को कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में अन्योन्याश्रय ये हो गया कि पहले पट को जान लें तब हम घट से उसको भिन्न समझें, पहले घट को जान लें तब उसको पट से भिन्न समझें। तो पहले तो एक को जानने से, एक को जाने में ना दूसरे का ज्ञान नहीं हो सकता, दूसरे के ज्ञान के बिना पहले का ज्ञान नहीं हो सकता। तो अन्योन्याश्रय क्या कहलाता है? किसी भी पदार्थ की उत्पत्ति और ज्ञप्ति में परस्पर आश्रयता होनी चाहिए। का भाई कोई स्त्री है? तुम किसकी स्त्री हो? जो मेरा पति है। तुम्हारा पति कौन है जिसकी हम स्त्री? ठीक है, तुम किसकी स्त्री हो? जिसकी हम औरत है। और तुम्हारा पति कौन है जिसकी हम स्त्री हैं? और स्त्री कौन है जिसकी हम स्त्री हैं? तो पति को ज्ञान हो जाए तो स्त्री का ज्ञान हो, स्त्री का ज्ञान हो तो पति का ज्ञान हो। ये अन्योन्याश्रय हो गया। बताओ, तुम बताओ इसको, इसको बताओ। जिसकी मैं पत्नी हूँ, मैंने उससे पूछा जाए तुम कस्य परिग्रह, तो तुम किसकी औरत हो? जो मेरा पति है। जो मेरा पति।
तुम्हारा पति कौन है? जो जिसकी मैं स्त्री हूँ। अन्योन्याश्रय हो गया। तो ज्ञप्ति में, उत्पत्ति में, उत्पत्ति क्या है? उत्पत्ति माने यहाँ ज्ञप्ति का विषय है। उत्पत्ति का विषय यह है कि पिता से पुत्र की उत्पत्ति और पुत्र से पिता की उत्पत्ति। बीज वृक्ष बीज ये नहीं बनेगा, ठीक है। पिता से अविद्या कृता जीव कल्पना इति अन्वय मुखेन उक्तम तदेव इदानीं व्यतिरेक मुखेन दर्शयति निश्चितायाम। पहले अन्वय मुख से बताया, अनिश्चिता यथा रज्जु रंधकारे विकल्पिता सर्वधाराभिर्भावैर तद्वद आत्मा विकल्पिता। कहते हैं जैसे रज्जु अनिश्चिता हो, रज्जु का हमें ज्ञान न हो तो उसमें हमको सर्पधारा माला भूषित दिखाई पड़ते हैं, विकल्पित होते हैं। और जब निश्चित हो जाती है, निश्चिताम यथा रज्ज्वाम विकल्पो विनिवर्तते, तो रज्जु के अनिश्चय से उसमें सर्वधारा माला का विकल्प हुआ, और जहां निश्चय हो गया विकल्प निवृत्त हो जाते हैं। रज्जुरेवेति चाद्वैतम तद्वदात्मा विनिश्चया। उसी तरह से रज्जु ही रह जाती है, फिर सर्प नहीं रह जाता, अद्वैत केवल वही रह जाते। ऐसे ही तद्वदात्मा विनिश्चया, आत्मा का विनिश्चय। आत्मा क्या है? नित्य निरतिशय ज्ञप्ति मात्र परम शुद्ध जो अपना आत्मा है, उस आत्मा को भूलकर, उसको न जानकर स्वयं को कर्ता भोक्ता मान लिया। अब जब कर्ता भोक्ता बन गया तो रागा द्वेष हो गया। भोक्ता जब बनोगे, हेतु फलात्मक, तो हेतु हो गया कर्म और फल उसका भोग, नहीं, हाँ शरीर, हेतु कर्म हो गया, शरीर हेतु फल हो गया। और भी लोक में अब ये हो जाता है कि हम जब भोक्ता बनेंगे तो भोक्ता हम केवल सुख के नहीं तो बनेंगे, दुख के भी भोक्ता बनेंगे। तो जिससे हमारा, इससे हमको सुख मिलेगा उससे हो जाएगा राग, और जिससे दुख मिलेगा उससे द्वेष हो जाएगा। तो राग और द्वेष के कारण फिर हम कर्म करेंगे कि जिससे हमारा राग है, जो हमारे सुख का साधक है, उसकी प्राप्ति के लिए हम प्रयत्न करेंगे। जिससे द्वेष है उससे बचने के लिए हम प्रयत्न करेंगे। प्रयत्न ही कर्म है। तो जब हम कर्म करेंगे तो फिर हमको उसका फल भोगना पड़ेगा। फिर फल भोगते भोगते फिर हमारे अंदर राग द्वेष चल पड़ा। तो इस तरह से जब अपने आप को समझकर, अपने आप को ब्रह्म से भिन्न कर्ता भोक्ता जीव समझ लिया तो अपने स्वरूप का निश्चय नहीं रहा, उसको अनिश्चय हो गया। उस अनिश्चय होने के कारण अपने में कर्तृत्व भोक्तृत्व मान के और राग द्वेष को मान लिया, फिर कर्म मान लिया, फिर भोग मान लिया, फिर जन्म मान लिया, फिर मृत्यु मान ली। सारा अनर्थ जो है अपने आप को न जानने से हुआ। तो इसमें दृष्टांत दे दिया कि रज्जु रूप से, रस्सी के रूप से जब हम किसी वस्तु का निश्चय नहीं कर पाते, मंद अंधकार में हम जा रहे,
रास्ते में रस्सी पड़ी है, तो रस्सी टेढ़ी मुड़ी पड़ी रहती है, तो वो निश्चित नहीं हो पाया। इदम, ये कुछ है, इस रूप में हमको पता लगा, लेकिन ये रस्सी है, ये निश्चय नहीं हो पाया। तो कभी हम उसको सर्प समझते हैं, कभी माला समझते हैं, कभी धारा समझते हैं, कभी भूछिद्र समझते हैं। तो ये जो विकल्प हुए रज्जु के अनिश्चय के कारण हुए। इसी तरह से ये संसार जो है इसीलिए आ गया हमारी खोपड़ी में, क्योंकि हम निश्चय नहीं कर पाए कि हम कौन हैं। अपने आप को समझ जाते तो ये सब न रहता। तो अगर हम समझ जाए अपनी आत्मा को, अपने आप को, आत्मा का भी निश्चय हो जाए, तो ये सारा का सारा प्रपंच बाधित हो जाएगा। इसी बात को टीकाकार कहते हैं कि अविद्या, अनिश्चय क्या है? अविद्या है। अविद्या कृता जीव कल्पना इति अन्वय मुखेन उक्तम तत् इदानीं व्यतिरेक मुखेन दर्शयति निश्चितायां रज्जुरेवेति रज्ज्वां निश्चितायां तदज्ञान निवृत्तेः तदुत्थ सर्पादि विकल्पथा सर्वथा निवृत्तते रज्जु मात्रम चावशिष्यते। ये कहते हैं, बोले कि रज्जु ही ये है, ऐसा रज्जु में जब तक निश्चय नहीं हुआ, हाँ ये रज्जु ही है जो सर्पमाला धारा के रूप में दिखाई पड़ती थी, रज्जु ही है। इस रूप से जब निश्चय हो गया तो उसका अज्ञान निवृत्त हो गया। उस अज्ञान से उत्पन्न जो सर्पादि विकल्प है वो निवृत्त हो जाता है और केवल रज्जु मात्र रह जाता है। उसी प्रकार आत्मनि श्रौतो निश्चयो यदा संपद्यते तदा सर्वस्य आत्मा विद्या कल्पितस्य जीवादि कल्पस्य व्यावृत्ते है अद्वैतमेव आत्मत्वं परिशिष्यते। उसी तरह से आत्मा में श्रौतो माने जो सुना जाता है, श्रौतो माने श्रुति के द्वारा प्रतिपादित, श्रौतो निश्चय, श्रौतो निश्चय माने श्रुति ने कहा, श्रुति सिद्ध, श्रुति ने कहा तत्त्वमसि तू ब्रह्म है। इस बात का निश्चय, ये निश्चय जो है श्रुत है, माने श्रुति ही बात बताती है और श्रुति प्रमाण है। क्या कहा? उपनिषद निश्चय हो गया, ठीक है। तो श्रुत निश्चय के न होने से ही हमने अपने आप को जीव मान लिया था, और जैसे ही हमको श्रुति के द्वारा विदित हुआ कि हम ब्रह्म है, तो ये जीव भाव खत्म हो गया। जीव भाव खत्म होते ही सब कर्म नष्ट हो गए और कर्म का फल भी समाप्त हो गया। ये हो गया। इसलिए ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुनो, ज्ञान की अग्नि जो है सब कर्मों को भस्मसात कर देती है। ज्ञान की अग्नि क्या है? कि मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव हूं, अजर अमर अनंत अखंड सब प्रकाश ब्रह्म हूं। ये जब ज्ञान हुआ तो फिर मुझ में कर्म है ही नहीं, और जब कर्म नहीं है तो कर्म के फल भी नहीं है। इस तरह से सब नष्ट हो जाता। तो ये श्रौत निश्चय है। श्रौत निश्चय होते ही जीव भाव समाप्त हो जाता है। जीव भाव के समाप्त होते ही सारी जो कल्पना अपने में कर रखी थी वो सब खत्म हो गई। कहते हैं
व्याध कुल वर्धित राजकुमारवत, ये दृष्टांत है कि एक रानी अपने छोटे से गोद के बच्चे को लेकर तीर्थ यात्रा के लिए अपने झुंड के साथ निकली। पहले जमाने में लोग पैदल सवारी पालकी इससे चलते थे और समूह में चलते थे। तो रास्ते में जहां डेरा पड़ा वहां डाकुओं ने आक्रमण कर दिया। वो डाकू व्याध थे और उन्होंने सबको लूट लिया और इस रानी का जो गोद का बच्चा था उसको ले गए। उस बच्चे को ले जाने के बाद राजा को पता लगा, खूब खोज हुई लेकिन पता नहीं लगा। वर्षों बीत गए। एक बार वो व्याध, वो डाकू पकड़े गए। पकड़ के सिपाही उनको राज दरबार में लाए। राज दरबारों में उन डाकुओं के साथ वो बालक भी आया जिसको वो ले गए थे। मारा नहीं उन्होंने, उसको पाल लिया और वो भी डाकू बन गया और वो भी अपने को डाकू समझने लगा। वो भी जैसे पुलिस से और डरते थे वैसे वो भी डरने लगा। वो भी हथकड़ी बांध के लाया गया। जब दरबार में वो खड़ा हुआ सबके साथ तो राजा ने देखा कि इसकी शकल दूसरों से नहीं मिल रही है। ये काले काले भयंकर चेहरे के हैं और ये बड़ा सुंदर है, गौरवर्ण है। और उसके मन में अनुमान हुआ कि कदाचित मेरा बेटा जो चला गया था, डाकू ले गए थे, वही न हो, क्योंकि इतने वर्ष पहले वो खोया था। तो उसने अपने पहले उसकी तरफ देखा तो वो डरा कि सबसे पहले फांसी अब हमारी होगी। राजा हमको अंगुली दिखा रहा। उसके बाद रानी साहब को बुलाया गया। रानी ने कहा, देखो ये बालक तुम्हारा तो नहीं। तो उसके स्तनों से दूध आ गया। तो निश्चय हो गया, उसको उन्होंने बुलाया। वो डरते डरते उनके पास पहुंचा। तो राजा ने कहा, बेटा तुम डाकू नहीं हो, तुम राजकुमार हो। तो जैसे ही उसको सुनाई पड़ा तो वो डाकू मान के जो दुख पा रहा था तो खत्म हो गया। तो ये जीव जो है अपने ब्रह्म स्वरूप को न जाने का डाकू बन गया है। जब श्रुति राजा माने उनके प्रकाश में, उपनिषदों के प्रकाश में उसको दिखाया जाता है कि भाई तुम क्या हो। दूसरा दृष्टांत हम लोग देते हैं। एक शेर का बच्चा था। तो भेड़ चराने वालों ने उसको पकड़ लिया और उसको पाला। तो भेड़ों के साथ रहते रहते वो भी अपने को भेड़ मानने लगा। तो हुआ ये कि एक बार जंगल में भेड़ चर रहे थे और इतने में शेर आ गया। और शेर को जैसे ही देखा भेड़ भागी तो ये भी भागने लगा। शेर ने कहा, बेटा तू क्यों भागता है? बोले, तो हमको मार डालोगे, खा जाओगे। बोले, नहीं, तुम तो हमारे स्वरूप हो, तुमको हम कैसे मार सकते हैं? बोले, क्या प्रमाण है? बोले, चलो कुआं के सामने। कुआं के सामने ले गए। कुआं के सामने झांक के देखा तो दोनों का चेहरा एक सा। कहा, भाई तुम भेड़ों का चेहरा अलग है, तुम्हारा अलग है, तुम क्यों भेड़ मान के भागते हो? दहाड़ो। तो
उसको डर लगा कि कैसे दहाड़े, उसने जोरों से जैसे दहाड़ा, आम ब्रह्मास्मि शिवोहम, तो भेड़ उसको देख के भागने लगी। तो ये द्वैतवादी जो भेड़ है, इनके बीच में रहने से अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया था। जब अद्वैतवादी गुरु मिला सिंह, तो उसने समझा दिया कि भाई तुम ये, हाँ ये तावत गर्जन शास्त्राणी जम्मू का विपिनेय था, नगर जज महाशक्ति यावत वेदांत केसरी। कहते हैं जैसे जम्मू का विपिनेय था, ये लड़ैया जंगल में हुआ तब तक करते जब तक शेर ना आ जाए। जहां शेर आया और हार दहाड़ मारी, सब चुप हो जाते हैं। तो वेदांत केसरी जो आ जाता है, तो ये जितने भी द्वैतवादी हैं ये सब चुप हो जाते हैं। बिल्कुल हो गया। तद्वद आत्मनि श्रोतो निश्चयो यदा संपद्यते तदा सर्वस्य आत्मा विद्या कल्पितस्य, आत्मा की अविद्या से कल्पित जीवादि विकल्पस्य व्यावृत्ते, सबकी व्यावृत्ति हो जाती है। अद्वैत में वो आत्म तत्व परिशिष्यते, केवल अद्वैत आत्म तत्व ही रह जाता है। तस्माद आत्मा विद्या विनिमितस्य जीव कल्पना इत्यर्थ, जीव की जो कल्पना है स्वयं की और अपनी दूसरों की जो कर रहा है, आत्मा की अविद्या से उत्पन्न होती है। दृष्टांत भागम व्याचस्ते रज्जुजीवित तद्वत इति व्याकरोति, सर्वस्यापि संसारात्मनो धर्मस्य आत्मनि आरोपितस्य, संसार रूप जो है धर्म वो आत्मा में आरोपित है। तो असत्य का आवेदक जो निषेध शास्त्र है, उससे उत्पन्न जो विज्ञान है वही सूर्य का आलोक है। उसके द्वारा जो आत्मा का विनिश्चय है वही अद्वितीय रह जाता है, और द्वैत जो है सबका सब व्यावृत हो जाता है। आत्मनिश्चय विशुद्धि आत्मेति सर्वमिदम आत्मा ही ये सब कुछ आत्मा ही है, उसकी पूर्णता बता दी। आत्मा ही वेदम सर्वम, ये आप समझ लीजिए कि जीव और ब्रह्म का जो सामान्यधिकरण है अभेद, ये मुख्य सामान्यधिकरण है। जीव ब्रह्म वस्तुतः एक है। न ब्रह्म का बाध होता है न जीव का बाध होता है। जो विरुद्धांश है उसका त्याग करके चेतन को एक मान लिया जाता है। ये मुख्य सामान्यीकरण है। और सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ये सब कुछ ब्रह्म है। तो अगर हम ये माने कि ये जगत ब्रह्म है, तो जगत तो असत जड़ और दुख है। असत जड़ दुख है, इस रूप में हम ब्रह्म को कैसे मान सकते हैं? ब्रह्म तो सत्य आनंद है। तो यहां कहेंगे कि जगत नहीं है, ब्रह्म है। बात सामान्यीकरण। हाँ, इसमें दृष्टांत है साधु पुरुषा। आप चले जा रहे, ठूंठ दिखाई पड़ा, अंधेला है, ठूंठ को देख के आपके मन में ये भावना हो गई कोई पुरुष खड़ा है। तो
आप डर गए। स्थाणु पुरुष, तो स्थाणु का ज्ञान हो जाने पर ये पुरुष नहीं है, ये स्थाणु है। ये पुरुष जो है ये स्थाणु है। ये कहने से पुरुषत्व का बाद हो गया। तो नाम रूप का बात कर देने पर केवल आत्मा अवशिष्ट रह जाता है, अद्वैत। ये होता है। आत्मैवेदं सर्वं ब्रह्मैवेदं सर्वं सर्वं खल्विदं ब्रह्म। ये जो कहा गया मतलब ये नहीं है, ये साक्षात ब्रह्म अकेले है, दूसरा नहीं है। अब हो गया। पूर्वभाविना कारणेन संस्पर्श शून्य अपूर्व। हाँ, अब इसका अर्थ कर रहे हैं श्रुतियों का। श्रुतियां ने बताई ना, नेति नेति सर्वसंसार धर्म प्रतिपादक जन विज्ञान आत्मैवेदं सर्वं। भाष्य में अपूर्वो अनपरो अनंतरो अबाह्य समाह्याभ्यंतरो ह्यजा अजरो अमरो अमृतो अमया एक एव अद्वया। तो इसका अर्थ कर रहे हैं पूर्वभावी कारण से, कारण के संस्पर्श से शून्य होने के कारण अपूर्व, माने जिसका कारण न हो वो अपूर्व है। पश्चात भाविना कार्येण संबंध विदुरो अनंतरम छिद्रम तत्शून्यो अनंत। हाँ, पश्चात भाविना कारण संबंध विदुरो अनंतरम, ये कहा ना, ये बाह्य अंतर, अपूर्वो अनपरो अनंतरो अबाह्य, इसका अर्थ कर रहे हैं। तो कहते हैं पश्चात भाव होने वाला जो कार्य है, कारण के बाद कार्य होता है, उससे संबंध रही है, उसके संबंध से रहित है। न वो कार्य कारण है न कार्य, ये हो गया। अनंतरम, अनंतम का मतलब अंतर है छिद्र, तो छिद्र से शून्य है। अंतरा चिदिक रसा, केवल चित्त, उसमें कोई दूसरी वस्तु बीच में मिली हुई नहीं। सैंधव घनवत, जैसे ठोस नमक का डला होता है, नमक ही नमक है, उसी तरह से आत्मा में और कोई दूसरी वस्तु मिली नहीं है। वो एक रस अच्छिद्र है। अनंतर है छिदिक रसा, तस्वैव प्रत्यक्त्वम अबाह्यत्वम, और वो अपना प्रत्यक है, अंतर है, इसलिए अबाह्य है। कार्य कारणास्पृष्ट उभय कर्मणाधिष्ठानत्वेन ततो अर्थांतरत्वात् इत्याह सबाह्येति। कार्य कारण से अस्पृष्ट उभय कल्पना का अधिष्ठान, उससे अर्थांतरत्व, उससे अर्थांतर है, ऐसा नहीं है, सबाह्य अंतर। विशेषणत्रयम् कूटस्थ व्यवस्थापनार्थम सबाह्याभ्यंतरो यजा। जो कहते हैं कि सर्व कारण अस्पृष्ट, कार्य कारण से अस्पृष्ट, उभय कल्पना का अधिष्ठान होने के कारण उससे वो भिन्न है, इसलिए वो अबाह्य है। सबाह्याभ्यंतरो यजा। विशेषणत्रयम्
कूटस्थ व्यवस्थापनार्थम, कूटस्थ की व्यवस्थापना के लिए जन्मादि संबंधाभावे कारणम अविद्या राहित संबंध राहित्यम, जन्मादि संबंध के अभाव में कारण क्या है? अविद्या के साथ संबंध न होना, इसलिए वो अभय है। न खलु अविद्या तत्कारणत्वेन संबंधम अनुभवती, कहते हैं वहां उस आत्मा में अविद्या कारण रूप से अपने संबंध का अनुभव नहीं कराती। तस्य पूर्णत्वेन कारणानपेक्षत्वात्, आत्मा पूर्ण है इसलिए उसको कारण की अपेक्षा नहीं है। एक एव द्वैता द्वैत व्यावत्यर्थम अवधारणम ननु, एक एव माने द्वैत और अद्वैत की व्यावृत्ति के लिए बताया कि वो पूर्ण है। अविद्या निराश्रित्वानुपत्ति, यहाँ शंका आई, अविद्या जो है निराश्रय नहीं रह सकती, आशयांतर सत्वात् तत्रैव सा प्रविशति ते सत्यम। बोले अविद्या जो है किसमें है? तो अविद्या का कोई दूसरा आश्रय तो है नहीं, अज्ञान अविद्या एक ही चीज है। तो अज्ञान अविद्या सब आत्मा में ही तो है, तो आत्मा में वो प्रवेश करेंगी, तो ऐसी स्थिति में अविद्या तो रह गई। तो बोले कि अविद्वत दृष्टया तस्य तत्र प्रवेशे भी वस्तु दृष्टया नासौ तस्मिन् प्रविष्टुम प्रभवति। अविद्वान की दृष्टि से अविद्या का उसमें प्रवेश भले ही हो, लेकिन वस्तुतः उसमें अविद्या का कोई प्रवेश नहीं। इसलिए अब अजर अमर अमर अमृत अभय एक एव अद्विता। ठीक है, हो गया। प्राणादिभिरनन्तैश्च भावैरेतैर्विकल्पितः मायैषा तस्य देवस्य यथा सम्मोहितः स्वयं। यद्यपि आत्मा एक एव निश्चय कथम प्राणादिभिरनन्तैः भावैरेतैः संसार लक्षण विकल्पिता इति उच्यते। यदि कहते यद्यपि नहीं, यदि आत्मा एक ही है ये निश्चय है, तो प्राणादि अनंत भावों से ये जो संसार जिनका स्वरूप है उनसे वो विकल्पित कैसे हो गया? उच्यते शृणु मायैषा तस्य आत्मनो देवस्य, उस देव आत्मा का ये माया है। यथा माया विना विहिता माया गगनमत मेलम कुसुमितैः सकल सफल पलाशैः तरुविराकीर्णमेव करोति तथेदमपि देवस्य माया यथा यं स्वयं मोहिता भवति माया दुरत्या इत्युक्तम। कहते हैं गगनमत कुसुमत विमलम, यहाँ गंधर्व नगर का दृष्टांत दे रहे हैं। एक गंधर्व नगर होता है, आकाश में कभी कभी ऐसा दिखाई पड़ता है, इसलिए हवाई जहाज कभी कभी भटक जाते हैं। आकाश में ऐसा लगता है कि यहाँ पर बगीचा है, नगर है, और यहाँ बगीचे में फूल रहे हैं, ऐसा आकाश कुसुम दिखाई पड़ता है, लेकिन वहां जाओ तो कुछ नहीं है। इसी तरह से ये माया है, इससे संसार मोहित हो गए हैं। तथा अयमात्मा स्वयमेव माया संबंधान मोहितो भवति, अतो मोह द्वारा आत्मन्येव माया दिगति, आत्मा में ही माया रहती है, माया मोहितत्व भगवता भी सूचितम।
भगवान ने स्वयं कहा है कि मम माया दुरत्या दैवी ईशा गुणमयी माया दुरत्या। अब उसके बाद प्राणायति प्राणविदो भूतानि च तद्विदः गुणायति गुणविदः तत्वानि च तद्विदः। बस इतना ही हो गया। हाँ, पादायति पादविदो विषयायति तद्विदः लोकायति लोकविदो देवायति च तद्विदः वेदायति वेदविदो यज्ञायति च तद्विदः भोक्तेति च भोक्तृविदो भोज्यमिति च तद्विदः सूक्ष्मेति सूक्ष्मविदः सूर्येति च तद्विदः मूर्तमिति मूर्तविदः अमृतम इति च तद्विदः। ये सब कहने के विकल्प होंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम हम स्वस्तिरेन्द्रो वृद्धश्रवाः अरे भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा। ये है भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवाग्गुं सस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्तिरः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्य अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति।